तो चलिए राजेंद्र, हम तुम्हें बताते हैं कि नर्क कहाँ है, कितने हैं और इनमें जाता कौन है। नर्क दक्षिण दिशा में है, पृथ्वी के नीचे है, जहाँ पर पानी खौल रहा है और उसी खौलते हुए जल के ऊपर स्थित है। अब नर्क तो बहुत है, लेकिन अब ये मुख्य आपको सामने आपको नर्कों के नाम बताए गए। अब तुमने ये कहा कि इसमें जाता कौन है, नर्क में कौन जाता है? जो दूसरों के धन का, स्त्री का, बच्चों का हरण करता है वो नर्क में जाता है। जो दूसरों के धन का, स्त्री का, बच्चों का हरण करके उसका भोग करता है वो नर्क में जाता है। और अभिमान आ गया वो नर्क में जाता है। अपना पेट भरने के लिए जो जीवों की हत्या करता है, जो मांसाहारी है वो नर्क में जाता है। भगवान ने हम सबके लिए पर्याप्त भोजन बनाया हुआ है, उसे खाइए। हर व्यक्ति का, हर जीव का भोजन निश्चित है कि हर व्यक्ति का भोजन क्या है। रहल में सब शराबी पिए गए थे। कौन सा 4 लाभ है? पहला लाभ, कभी बुढ़ापा नहीं। अब इसमें सबसे पहला लाभ क्या है? कभी बुढ़ापा नहीं आता। सरकार हमें और आपको रिटायर करती है 60 साल में, और शराब आपको रिटायर कर देगी 40। बेच गई, लेकिन पड़ोसी की जो साइकिल है कहो वही बेच के पी डाले। खुद तो परेशान है, घर वाले को भी परेशान करे, ऊपर से मोहल्ले वाले के भी नाक में दम। तो इन्हें लहरी की जरूरत नहीं है। प्यारे है, नशा करना है, शराब छोड़ो। नशा करना है तो हमारे ठाकुर जी का नशा करो। अरे शराब पियोगे चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी, लेकिन हमारे ठाकुर जी का नशा ऐसा कि उस नशा का, जब उस नशा पे जहर का भी नशा नहीं चढ़ा। इतना खतरनाक नशा था ठाकुर जी का कि जहर पीने के बाद तो 87,000 वर्ष बाद जब नशा उतरा किस पर? शंकर जी पर। शंकर जी ने भी तो नशा किया है, और जब 87,000 बार नशा उतरा, श्याम प्रिया रंग दे चुनरिया। प्यारे एक बार काली कमली वाले के रंग में लग जाओ, और जिस दिन काली कमली वाले के रंग में लग जाओगे उसके बाद आप पर दूसरा कोई रंग नहीं चलेगा। देखो, जिस ध्रुव जी बन गई और प्रहलाद की बन गई और सुदामा की बन गई, चावल चवाए से तेरी बन जा, कुंती की बन गई और मेरऊ की बन गई और द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से और तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से और तेरी बन जाएगी। प्यारे एक बात काली कमली वाली का रंग परमात्मा नाम ले तो कहिएगा। सुदामा के कंगलों में दखल ना थी प्रेम था, और बहन की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था, कि मारी पूजा की कोई मेरा दीवाने हो गए, मेरा दीवाने हो गए, मेरा राधा की
बार उस काले रंग का रंग चढ़ा कर जैसे ही सुखदेव जी ने नर्तन का वर्णन किया तो राजा परीक्षित जी कांपने लगे। वो उपाय है गोविंद की शरण और भगवान का नाम, और इसके अलावा और उपाय नहीं है। और अब चाहो तो हमें पता है कि पाप करने, इसलिए पाप से बचो। और अगर गलती से हो जाए, गलती से किया हुआ पाप पाप है, और जानबूझकर तुम पाप कर रहे हो तो फिर अपने हाथ में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी है। इसलिए पाप से मानस में पलटा जाए। मानस में अगर हम जाए तो करीब मानस में 42-44 चौपाइयां हैं। एकदम से तो नहीं कह सकते, लेकिन करीब लगभग 42-44 चौपाई है। और अगर उन चौपाइयों का सार क्या है आपको बताएं, वृद्धा जा ऐसे करते करते एक दिन फिर और चर्चा उठी कि बेटा नाम ले लो। फिर शिष्य ने कहा नहीं लूंगा। पूछा उसने किसका नाम नहीं लोगे? उसने कहा मैं राम का नाम नहीं लूंगा। तो अब ये पता कैसे चलाया जाए कि राम के नाम में ताकत कितनी है? स्वर्ग भेजे कि नरक भेजे? तो अब राम के नाम का ताकत पता करने के लिए उस व्यक्ति को ले गए किसके पास? शंकर जी के पास, क्योंकि शंकर जी भी तो राम के नाम में कितनी ताकत है। इसलिए प्यारे, इस जीवन में, इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है, सब बेकार चला जाता है, लेकिन हमारे परमात्मा का नाम कभी बेकार नहीं जाता है। और राजा लेकिन कुसंगत में पड़ गया। संगत से गुण जाते हैं, संगत से गुण आए, और पास और मिश्री एक ही भगवान। सागर सुमिरन जे नर करहि, ते गोपद इव भवन तरहि। राम से बड़ा राम का नाम है। राम का नाम लोगे तो तरोगे निश्चय। जितने भी अपराधी थे राम के जीवन में, अपने जीवन में परमात्मा ने सब कुछ तारा। महात्माओं, इसलिए अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। जहां जाता था साथ में लेकर चले जाओ, और जब दूर हो जाओ, कहां तक दूर चले जाओ? जहां तक तुम्हें ये यमदूत ना दिखाई पड़े, दूर हो जाओ, तब तक उन काले काले ओ नारायण, ओ नारायण, इस दीन खबर। नारायण दौड़ करके आया और कहा ले जाओ दीवार, और मेरे अजामिल को मेरे धाम लेकर आ जाए। कौन था अजामिल? भगवान ने जैसे ही नाम नारायण सुना, नाम नारायण सुना तो खोले द्वार तुम्हारे,
को ज्ञान हो गया और इसने 12 वर्ष तक गंगा जी के किनारे तपस्या करके भगवान का पार्षद प्राप्त कर लिया। इसके बाद प्रचेता का वर्णन और इसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में देवासुर श्रृंगार का वर्णन। जिस देवासुर श्रृंगार की पूर्ति के लिए महात्मा दधीच ने अपनी स्त्रियों का त्याग दिया, जिससे वृत्तासुर मारा गया। पहले ये जानिए कि वृत्तासुर का मतलब क्या है। क्या है वृत्तासुर? वृत्तासुर कहीं बाहर नहीं है, फिर जिसकी वृत्तियां असुरी हैं वही वृत्तासुर है। जिसके आचरण, जिसके चरित्र, जिसके जीवन की शैली रूपी असुरों जैसी है वही वृत्तासुर है। और उसका लक्षण क्या है? बाबा ने माँ पार्वती जी से कहा है, माँ नहीं माँ पिता नहीं देवा, साधन संग करवाए सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, अपने जानो निश्चल समराणी। वृत्तासुर है जिसके आचरण असुरी है, जीवन शैली असुरी है, जिसके चरित्र असुरी है। और वो मेरा कैसे त्याग करते हैं? वैसे भी परमात्मा एक, परमात्मा का नाम गाने से सारे दुख, सारे संकट, सारे भय समाप्त होते हैं। महात्मा दधीच ने क्या किया है? महात्मा दधीच ने अपने अस्थियों का त्याग रूपी अस्त्र से इस निशाचर की मृत्यु हुई, वृत्तासुर मारा गया। असुरी प्रवृत्तियों का विनाश हो गया। और जब असुरी प्रवृत्तियों का विनाश हो गया तो इन चरित्रों का वर्णन करते करते सुखदेव जी ने कहा, राजा एक इतिहास और है। कल जब चर्चा हुई थी तो आपको याद होगा, आपको हिरणाक्ष का प्रसंग बताया गया था, सुनाया गया था कि हिरणाक्ष ने पृथ्वी का हरण किया और पृथ्वी अपहरण के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से वराह रूप में अवतार लिया। ये पावन प्रसंग आपने सुना। हिरणाक्ष का उद्धार भगवान ने वराह रूप धारण करके किया। राजा दिति के 2 पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। ये आपने हिरणाक्ष की प्रसंग सुना। हिरण्यकश्यप की राजधानी झांसी के पास जिसने दानव राजजन्य की पुत्री कयाधु से विवाह करके 4 पुत्र पैदा किए थे, अनुराग, हेलाद, सहलाद और चौथे पुत्र का नाम है प्रहलाद। ये प्रहलाद भगवान का प्रथम श्रेणी परम वैष्णव भक्त था, प्रथम श्रेणी का भक्त। राजा परीक्षित का गुरु जी, पिता अधर्मी, पापी, अन्याय, देवद्रोही है, और आप कह रहे हैं कि पुत्र भगवान का प्रथम श्रेणी का भक्त, जबकि शास्त्र ये कहता है, आत्मन जायते इति सात्मजा, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है। तो पिता अधर्मी है तो पुत्र धर्मात्मा कैसे हो गया? पुत्र की प्रगति, आचरण, विकास, बुद्धि पिता के आचरण के अनुसार होती है। देखो यहाँ पर है, और महाराज जी हमने सुना है कि पुत्र के गुण, पिता के गुण पुत्र में भले पूरे ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। तो एक अधर्मी पिता के धर्मात्मक पुत्र कैसे हुआ? और आपने यहाँ पर एक नई बात बताई, उसके 2 किनारे हैं।
दोनों किनारे एक साथ मुड़ते हैं और हर मोड़ पर दोनों किनारे एक साथ चलते हैं तो एक ना एक मोड़ पर कहीं मिलते हैं। तो ये विषमता कैसे है? हालांकि देखो, प्रहलाद जी के जन्म की कथा जो हम आपको श्रवण करा रहे हैं वो श्रीमद् भागवत कथा में नहीं है। ये कितने दिन तक अपनी माँ के गर्भ में रहे इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के साथ अपनी माँ के गर्भ में पूर्ण 100 वर्ष तक रहा है। ये भागवत जी में प्रमाण है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 100 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। किंतु 2 प्रमाण श्रीमद् भागवत में भी है। 2 प्रमाण है श्रीमद् भागवत में भी। पहला कि एक अधर्मी पिता के धर्मात्मा पुत्र कैसे जन्म हुआ, कैसे हो सकता है? आज भी धर्मात्मा का जन्म होता है लेकिन क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम उस दिशा की ओर है ही नहीं, उसके विपरीत चल रहे हैं। कयादू के गर्भ से जो पुत्र हुआ वो कयादू के आहार विहार से हुआ है। पहला प्रमाण, जिस समय प्रहलाद के मित्रों ने आश्रम पर प्रहलाद जी से पूछा, गुरु जी ने काल पात्र में बांधकर काल कोठरी में प्रहलाद को बांध दिया। मित्रों ने पूछा, भैया ये जो तुम ईश्वर का नाम लेते हो ये तुमने नाम कहाँ से सीखा है? क्योंकि इनका नाम आपके माता पिता लेते हैं, ना कोई और लेता है, तो फिर ये आपने नाम कहाँ से सीखा? तो प्रहलाद ने कहा, भैया जिस समय मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे उस समय मेरी माँ कयादू 7 मास के गर्भ से थी। कपिल भगवान ने मैया देवती के सामने निश्चित भी किया है कि 7 मास का बच्चा माँ के गर्भ में पड़ने लगता है। 7 मास के बच्चे को माँ के गर्भ में ही ज्ञान होने लगता है। इंद्र ने मेरी माँ का हरण कर लिया और ये सोच रहे थे कि कयादू को मार देंगे, लेकिन तब तक उधर से नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने इंद्र को समझाया और एक वचन दिया, कयादू के गर्भ से जो पुत्र होगा वो देवद्रोही नहीं बल्कि नारायण का भक्त होगा। इंद्र से नारद जी ने मेरी माँ का हाथ ले लिया और अपने आश्रम पर ले गए। मेरी माँ को जब आश्रम पर ले गए, आश्रम पर ठहराया और नारद जी ने देवदत्त नाम की वीणा के तार को जैसे ही झनकारा और नारद जी ने जैसे ही गाना गाया, बैठकर भजन करने लगे, तो मस्ती में कयादू के सामने जब नारद जी गा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जब नारद जी कयादू के सामने बैठकर नारायण का भजन गा रहे थे तो भैया मेरी समाप्त हो गई। एक बार आप जब समय मिले तो एक बार शांति से अकेले बैठना और नेत्र बंद करना और कहना राम। और प्यारे जब आप राम कहोगे बहुत सुकून ऐसा लगेगा कि सारे दुख समाप्त हो गए। राम कहो आराम मिलेगा। कहिएगा, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। ठाकुर जी केवल एक प्रार्थना है कि जिसे दान धन प्यारा है आप उसे दान दे देना, धन अपने आप को दे देना। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे
जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, मुझे राम मिलेगा, निश्चित है काजू बादाम मिलेगा, इसके राम कहो आराम मिलेगा। भगवान शंकर ने जब विस्तार किया तो लोगों ने पूछा बाबा परिणाम क्या हुआ? जब विश्व में राम के नाम को मिला दोगे तो उससे आपको विश्राम मिल जाएगा। इसलिए मेरे कहने का एक ही भाव, राम कहो आराम मिलेगा। तो प्रहलाद ने स्वयं सिद्ध किया कि एक अधर्मी पिता के धर्मात्मा पुत्र कैसे जन्मा। दूसरा प्रमाण, जिस समय कश्यप जी संध्या कर रहे थे, पुनः निवेदन किया कश्यप है और मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे गर्भ से 2 अश्वों का जन्म होगा। दीदी ने कहा नहीं होगा। क्यों? बोली हम गर्भ में ही मार देंगे, मार देंगे इसे। कश्यप जी कलंक को धोने के लिए तो कश्यप जी ने दीदी को वरदान दिया कि नाती भक्त होगा। इसीलिए हिरण्यकश्यप से कयाधु से गर्भ से जो पुत्र हुआ ये नारायण भक्त हुआ। ये मैंने आपको 2 प्रमाण दिए। तीसरा प्रमाण, जिस समय हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरे भाई का हत्यारा भगवान विष्णु है तो इसने संकल्प ले लिया और इसकी साधना को भंग कर देते थे। एक दिन बैठकर हिरण्यकश्यप समाधि में लीन थे। नारद जी आए तोता बनकर और हिरण्यकश्यप के बैरी का नाम लेने लगे, नारायण नारायण नारायण। एकदम से हिरण्यकश्यप उठा और पहुंचा महल में। कयाधु ने पूछा प्रश्न किया, स्वामी इतनी जल्दी वरदान लेकर आ गए? जो दिन में वरदान मिला था वो आपको 3 घंटे में ही मिल गया। हिरण्यकश्यप ने कहा तपस्या हुई ही नहीं। क्यों? बोले बाबा एक तोता आ रहा था जो मेरे बैरी का नाम ले रहा था। कयाधु ने पूछा स्वामी आपके बैरी करवा देंगे, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। पत्नी का मतलब ही है कि अपने पति के पतन से बचाए, अपने पति को पतन से बचाए, वही पत्नी है। अब संकल्प ले लिया तो जब भोजन लेकर गई कयाधु, चौका पे बैठाला भोजन करने लगे। तो भोजन कर रहे थे तब तक कयाधु ने फिर पूछ दिया स्वामी आपके बैरी का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप ने थाली फेंक दी और जा करके अपने कक्ष में पहुंच गया। पूरी 108 माला, और जब 108 माला नाम ले गया तो फिर कल्याण। वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम। फिर वही बात, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। सब बेकार चला जाता है लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार नहीं जाता। क्रोध में भी सही, बैठ में भी सही, आवेश में आकर भी सही, लेकिन हिरण्यकश्यप की वाणी से भगवान का नाम तो निकल रहा था। इसलिए उस दिन से संसर्ग में कयाधु ने जो गर्भ धारण किया, जो पुत्र पैदा हुआ, ये नारायण भक्त हुआ। ये हमें आपको किसकी बात बताई? चौथा प्रमाण, देखो ब्राह्मण कुछ करे या ना करे, कोई काम करे या ना करे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा जरूर करता है। हिरण्यकश्यप के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, ये आज ब्राह्मण है। इन्होंने दैत्य पद का गुरु पद आवेश में लिया था, गुस्से में, लेकिन है तो ये बात ब्राह्मण ही। ये भी ब्राह्मण धर्म का निर्वहन करते थे। जब दुनिया सोती थी तो शुक्राचार्य जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक बार रात में शुक्राचार्य जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तब तक हिरण्यकश्यप के सिपाही निकले। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तुम यहाँ पर बैठ कर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और हम वहाँ पर फंसे हुए हिरण्यकश्यप के जाल में, चलो आप अच्छी खासियत तुम्हारी होगी। तो सिपाही गए हिरण्यकश्यप के पास, कहा महाराज जो गुरु है आपको पता है आपके बैरी का नाम ले रहे,
अब हिरण्यकश्यप और सिपाही अचानक पहुंचे। इधर शुक्राचार्य जी तो सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। गेट दरवाजा खटखटाया, गुरु जी ने पूछा कौन? हिरण्यकश्यप ने कौन नहीं, आपका शिष्य आपके दरवाजे पर आया है। अब शुक्राचार्य जी सोच में पड़ गए क्या करें। अगर हिरण्यकश्यप ने ठाकुर जी को देख लिया तो मुझे मार देगा। तो जल्दी जल्दी में शुक्राचार्य जी ने ठाकुर जी को कमंडल में जल था उसी के अंदर रख दिया और इतनी देर से जल में डुबकी लगाए हम और कह रहे हो तुम बचे हो, तो अगर अब तुम बचे हो तो फिर बच कर दिखाओ। तो हिरण्यकश्यप को इतनी तेज प्यास लगी कि इसने गुरु जी से भी नहीं पूछा और सीधा गया कमंडल लिया और जल पी लिया। जैसे ही कमंडल को लेकर हिरण्यकश्यप जल पीने लगे तो ठाकुर जी ने क्या किया, उस जल को इतना शीतल कर दिया, इतना ठंडा कर दिया कि हिरण्यकश्यप उस जल का केवल एक ही घूंट पी पाया। ये है महिमा ठाकुर जी की। और वैसे भी हमारे ठाकुर जी को कौन से भक्त प्यारे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छिपे न भावा। जिनका मन निर्मल है हमारे ठाकुर जी को वो भक्त प्यारे हैं। ये आपके प्रमाण दिए कि एक आध्यात्मिक पिता के धर्मात्मक पुत्र कैसे है। और जिस समय हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई का हत्यारा विष्णु है, तो हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा की और सुखदेव जी बोले साते पे मंडल द्रोणाया तपः परम दारुण ऊर्ध्वबाहुर्नभोदस्ति अपादंग घोष सतावर। मंदराचल पर्वत की कंगना पर खड़ा हो गया। ऊर्ध्वबाहुर दोनों हाथ ऊपर की ओर अपलंग निहार रहा है और आकाश की ओर अपलंग देख रहा है। पादंग घोष केवल अपने पैर के अंगूठों पर खड़ा था। कितने दिन के लिए? कम से कम 10,000 वर्ष के लिए। और जब 10,000 वर्ष के लिए था, जो बांस की झाड़ियों में जो श्वास लेती थी उससे जो प्रकाश तेज निकलता था, उससे देवताओं के बल नष्ट हो गए थे। जब पृथ्वी हिरण्यकश्यप के तप बल को सहन नहीं कर पाई, तो जहाँ पर हिरण्यकश्यप के पैर की अंगूठी रखते थे वो पृथ्वी भी धनुषाकार के आकार में झुक गई। मतलब पृथ्वी माँ भी हिरण्यकश्यप के तप को बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो भाग गया हिरण्यकश्यप। एक गड्ढा बन गया, पृथ्वी झुक गई। तब ब्रह्मा जी हंस की पीठ पर बैठे और मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप को ढूंढ रहे हैं, नजर नहीं आए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल लेकर जैसे ही जल छोड़ा, हिरण्यकश्यप प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। अरे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने नेत्र खोले प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, हम प्रसन्न है। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज जी हम जो मांगेंगे वो दोगे, हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मांगिए। हिरण्यकश्यप ने कहा वरदान दीजिए, हम काहू के मरे न मारे। मुझे वरदान दीजिए, हमें कोई मार भी ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो हम ही नहीं है, तो अब तुम्हें ये वरदान कैसे दे दे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बिरादरी के जितने लोग भी हैं जिनसे हम कहते हैं मांगो तो यही मांगते हैं कि हम काहू के मरे न मारे। क्या आपस में तुम लोग मित्रता मीटिंग करके आते हैं कि एक समय निश्चित है कि वरदान मांगना है तो यही मांगना है? अरे कुछ और मांगो, जिसे देखो वो यही मांगता है कि हम काहू के मरे न मारे। अरे अमर तो हम भी नहीं है, इसलिए जो चीज हमारे पास नहीं है वो हम तुम्हें कैसे दे। अमृत के अलावा कुछ और मांगो।
हिरण्यकश्यप इतना बुद्धिमान था, कहा महाराज जी तो फिर वरदान दीजिए क्या? ना भूमो अम्बरे हमें वरदान दीजिए। ना भूमो, ना भूमि में, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना सूखे में, ना गीले में, ना जिंदा से, ना मुर्दा से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। इतना ही नहीं, 12 महीने में किसी महीने में ना। और आप बताओ बाकी ही क्या रह गया है? सब कुछ तो कह दिया, बाकी ही क्या रह गया? ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और, तुमने अमृत में बाकी ही क्या रखा है? सब कुछ तो मान लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा देखो, देना हो दो, नहीं देना है तो फिर हम तपस्या फिर करें। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने इतनी तपस्या कर ली, बहुत है बेटा, अब हम आए हैं तो हम बिना वरदान दिए वापस तो नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा आंखें बंद करो। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नेत्र बंद किए तो ब्रह्मा जी 3 किलोमीटर दूर, और जब ब्रह्मा जी 3 किलोमीटर दूर निकल गए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बहुत हमने दुर्लभ वरदान मांगे, लेकिन तपस्या भी तुमने दुर्लभ की है, इसलिए जाओ तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा बात समझ में नहीं आई, ब्रह्मा जी हमारे पास खड़े थे और इतनी दूर से आवाज। हिरण्यकश्यप ने देखा वरदान मिला, और जब वरदान प्राप्त हो गया आकर के हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा। पहला आदेश दिया ना आसभ्यम ना दातव्यम ना होतव्यम दुजात। जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण सभी यहाँ पर बैठे हैं वो कान खोल करके सुन ले, आज के बाद नहीं होगी पूजा। अगर पूजा होगी तो किसकी होगी? मेरी होगी। जितने भी लाल और अच्छे चंदन वाले भी बैठे हैं वो भी कान खोल करके सुन ले कि आज के बाद यज्ञशाला में धुआं नहीं उठेगा, यज्ञशाला से धुआं नहीं उठेगा। मंदिर में प्रतिमाओं का खंडन कर दिया जाए, मूर्तियों का खंडन कर दिया जाए, गौ हत्या कर दी जाए। तो देखो वैसे भी भगवान का अवतार तब होता है जब अधर्म बढ़ता है। इन चार पर जब अत्याचार बढ़ता है तब भगवान का अवतार। अत्याचार बढ़ा, किसी के पुत्र का नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र पढ़ने के योग्य हो गया है, तो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, शन और अमर, जिन्हें दोनों को मिलाकर कहते हैं शरणागत। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र पढ़ने के योग्य हो गया, तो भेज दिया गया पाठशाला में पढ़ने के लिए। गुरुजी की अनुपस्थिति में आगे बैठने लगा प्रहलाद। तो गुरुजी जब चले जाते थे इधर उधर देखता था प्रहलाद, और प्रहलाद जाकर के खड़ा होता था। प्रहलाद कहता था पढ़ो क्या, आज हम पढ़ाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा लिखो पाठी मेरा, पढ़ो पोथी मेरा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रहलाद जी जब पढ़ाते थे तो सारी कक्षा के विद्यार्थी ताली बजाकर नाचते थे। इतना ही नहीं, विद्यार्थी ही नहीं, केवल प्रहलाद ही नहीं, केवल प्रहलाद का मित्र चंद्रमल जी ने समझाया। प्रहलाद का गुरु जी आप ये बात कह रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप गुरु हैं और हम शिष्य हैं। गुरु जी एक बात, राम न माने तो बाप गई। प्रहलाद की पहुंचे राज दरबार में, हे दासुर राट पुत्र मन के मारो पांडव। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र प्रहलाद आ रहा है, दौड़ के हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा पढ़ रहे हो? प्रहलाद ने कहा पिताजी। पूछा कौन सी कक्षा में? पहली कक्षा में। क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा पिताजी श्री राम जय राम
जय जय राम। जैसे ही प्रहलाद ने बैरी का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, हिरण्यकश्यप ने वहीं पर प्रहलाद को पटक दिया। अरे मूर्ख, किसका नाम ले रहा है? तुझे पता है ये तेरे चाचा का हत्यारा है। प्रहलाद का पिताजी, हम आपको उपदेश देने के अधिकारी तो नहीं है, लेकिन एक निवेदन तो कर सकते हैं। पिताजी, वो शत्रु नहीं हो सकता, बैरी नर का नर ही रहेगा। परमात्मा कोई शत्रु नहीं होता है, बैरी नर का नर ही होगा। और तुम उनको शत्रु बताओ ना, इसलिए हमारी मानो तो तुम प्रभु को शत्रु बताओ ना। पिताजी, श्री राम नाम का भजन करो, इस हट में जन्म गवाओ ना। पिताजी, व्यर्थ जन्म मत गवाओ, श्री राम के नाम का भजन करो। वो शत्रु नहीं है, परम मित्र है। पिताजी, रही बात संसार की स्थिति की, तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी संसार की ऐसी विचित्रता है, और जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। धन दौलत में जिन देखा सुखी, और किसी काल में भी पछताना पड़ा। ओ जान ले ऐसा न कोई पुष्प खिला, और जिसे खिल कर ना मुरझाना पड़ा। इसलिए संसार की ऐसी विचित्रता है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। फिर वही बात आया है सो जाएगा। राजा राज फकीर, कोई हाथी चल चला, कोई बांधा गया। पिताजी, मुझे ला दे भजन की वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला। कौन सी माला? राम की नाम की माला। हिरण्यकश्यप ने जन्म जी से कहा, ले जाओ मेरी आंखों के सामने। फिर समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। दोबारा फिर जन्म जी प्रहलाद को लेकर गए हिरण्यकश्यप के सामने और पूछा, आपका बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? प्रहलाद का पिताजी 9वीं कक्षा में। क्या पढ़ा? पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्यमामे। पिताजी, मैंने पढ़ा है कि कानों से सुनो भगवान की कथा, नेत्र से दर्शन करो भगवान के, और मुख से भगवान का नाम। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि ये बात मानने वाला नहीं है, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए न जाने कितने उपाय निकाले। इतना ही नहीं, अपनी बहन शिविका के माध्यम से हिरण्यकश्यप को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने एक आवाज लगाई, नारायण। तो शिविका के शरीर पर पड़ा हुआ शब्द प्रहलाद के तन पर लिपट गया और होलिका जल गई। तभी से यहाँ से तब से होली का पर्व मनाया जाने लगा। प्रहलाद ने प्रहलाद करने पर बैठाया, गली गली घर घर पूछे पूछे में घुमाया, भगवान के नाम का कीर्तन किया। हालांकि प्रहलाद का स्वागत हिरण्यकश्यप की पार्टी के लोगों ने भी किया है, और उन्होंने क्या किया? मिट्टी, गोबर, कंकड़, पत्थर। आज भी जब होली होती है तो आपने देखा होगा कि लठमार होली भी होती है, गोबर की भी होली होती है, कीचड़ की भी होली होती है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अब ये निश्चित है कि मेरा ये शत्रु है, प्रहलाद मेरा शत्रु है। इसलिए लोहे के खम्भे को गर्म किया, और लोहे के खम्भे को गर्म करने के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सामने खड़ा किया और कहा, प्रहलाद, क्या इस लोहे के खम्भे में भी तेरा राज है?
प्रहलाद का पिताजी दुख तो इसी बात का, समस्या इस बात में नहीं है कि राम कहाँ नहीं है, समस्या इस बात की नहीं है कि राम कहाँ है, समस्या इस बात की है कि राम कहाँ नहीं। मेरे राम तो सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर राम सब जगह है तो फिर ये लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है। जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि इस लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा, प्रहलाद ने दोनों हाथ बढ़ाए और प्रार्थना की, प्रभु प्रभु अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु इस लोहे के खंभे में भी मेरे राम है। पिताजी जैसे ही आगे बढ़े, हिरण्यकश्यप जैसे ही आगे बढ़ा तो इस लोहे के खंभे से गम गम आग की लपटें निकल रही थी। अग्नि भगवान का व्रत है। हिरण्यकश्यप आगे बढ़ करके जैसे खंभे के पास पहुंचा, बोल प्रहलाद
इसके अंदर नहीं है। प्रहलाद ने कहा हाँ। एकदम हिरण्यकश्यप आगे बढ़ा, जैसे ही भयंकर मूर्ति का प्रहार किया तो खंबा गड़गड़ाहट की आवाज से टूट गया। एकदम भयंकर गड़गड़ा हुई और उस गड़गड़े के मध्य में लोहे के खंभे बीच से स्तंभ टूट गया और टूटे हुए खंभे से आगे बढ़े नर, आगे बढ़े नरसिंह। जय बोलिए नरसिंह भगवान की। और जैसे ही नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ, हिरण्यकश्यप को लिया, देवी के ऊपर बैठ गए, हिरण्यकश्यप को अपनी जंघों पर लिटा लिया। बोल हिरण्यकश्यप, अगर तेरा एक वर्ड कोई भी शेष रह जाएगा तो शायद हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही भगवान ने 13वें महीने का निर्माण किया है। मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास। अपने नामों से जिन्हें लोगों ने करोड़ों निधान अधिक पावन वीर बलियों की उपाधि दी है, आज वो अपने भक्त प्रहलाद के कल्याणार्थ हिरण्यकश्यप के लिए पशार बन गए और दोनों हाथों से दसों नाखूनों से हिरण्यकश्यप के शरीर को बीच से चीर दिया और पार्थिव शरीर में उठाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे नरसिंह भगवान के शरीर में खून सवार हो गया। हिरण्यकश्यप के मारने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान का प्रहलाद आगे दिख रहे थे। ब्रह्मा जी गए प्रहलाद के पास, प्रहलाद से कहा, बोले ब्रह्मदेव प्रहलाद से, हे भक्त पुत्र तुम पास जाओ, क्रोध शांत तो कराओ। धारे हैं तुम्हारे लिए आज नरसिंह रूप, अस्तु प्यारे जाओ, अति शीघ्र समझाओ। शिवरंजनी हम सबको बचाओ, देर ना लगाओ, जाओ शीघ्र समझाओ, अभीत को भगाओ, हम सबको बचाओ। प्रहलाद ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया, प्यार करने लगे। जीते के गाने जल में डुबायो और जेल में सतायो, अग्नि में जलायो, राखी कमी न सताए। मैं जानता हूँ मुझे आने में बहुत हो गए, मुझे पता है कि मेरे पिता ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें मन के राजा ने इतने कष्ट तुम्हें झेलने पड़े, इसलिए प्रहलाद उनसे लगाए प्रभु बार बार और करुणा स्वरूप लगे, करुणा दिखाने में मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कही बार बार, अच्छा करो पुत्र मुझे देर हुई तुम्हें जो लेना हो। आज संकोच मत करना प्रहलाद, ये संकोच मान लो, जो कुछ भी चाहिए आज मैं तुम्हें दूंगा। प्रहलाद तुम्हें जो लेना हो संकोच तज के मांग लो, अब त्रैलोकी का राजा जगत का राज। प्रहलाद बोलो ब्रह्मा का हाथ का ले लो। प्रहलाद संकोच मत करना, बोलो प्रहलाद शेष की सैया छोड़ दे। प्रहलाद तुम्हें बैकुंठा भी बना दे। प्रहलाद भगवान की गोद से उतर गया, कूद गया और प्रहलाद चरणों में लूट गया, लिपट गया। प्रभु आज तक आपने बहुत परीक्षा ली है, लेकिन अब परीक्षा मत लीजिए। मैं परीक्षा देते देते थक गया हूँ, मुझसे परीक्षा मत लीजिए। रोया दीन होंगे प्रहलाद
प्रभु पैर ग्रही बोला मेरी नाथ ये परीक्षा नहीं मांगने का लोभ कोई छुड़ाते हो बुलाते हैं अब बन के बने की भक्ति गति मत कीजिए कामना यही है कौन सी कामना यही है नकालदा रहे पूर और दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। ठाकुर जी अगर आप देना चाहते हैं तो अपने कुछ अभावे प्रहलाद को जैसे ही प्रहलाद का इस अभावे प्रहलाद राजा परीक्षित को पूछा अभागा कैसे हो गया। ठाकुर जी अगर तेरे इस लाडले प्रहलाद के हृदय में अगर कोई मांगने की कामना शेष रह गई तो उस मांगने की कामना को ही आप मार देंगे। कामना यही है ना कामना रहे पूर और दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। मंजुल हमारे प्यारे पिता बैरी को और दीजिए सुधारना यही वर दीजिए यही वर दीजिए यही वर दीजिए। भगवान के मुख से अनायास निकल पड़ा धन्य है पितृ भक्त प्रहलाद न भूतो न भविष्य प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त ना तो था ना है ना कभी होगा इसलिए केवल एक वरदान प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार। भागवत के मूल कथा में भगवान ने प्रहलाद की 100 पीढ़ियों को तारा है। दूसरा वरदान एक मनमंत्र का राज और प्रहलाद तीसरा वरदान ये है कि आज के बाद जब भी तुम्हारे परिवार के लिए मेरा हाथ उठेगा तो विनाश नहीं विकास होगा। इतना कहकर रघुनाथ चल पड़े। प्रहलाद जी ने कहा रघुनाथ भगवान ने मुड़ करके देखा और बोले हाँ प्रहलाद प्रहलाद ने कहा रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया और बर दीजिए ही संसारी रहे। रघुनाथ अभी तक मैं अनाथ नहीं था अभी तक मुझसे केवल मेरे पिता की छाया मेरा पिता का हाथ मुझसे दूर गया था लेकिन आप जगत करता है आप दूर हो जाओगे कि मैं अनाथ हो जाऊंगा। जला दिन मूर्तियों में और भगवान स्वरूप दिखाती रहे निज मंजुल साधु समाज सत्संग सुधा बरसाती रहे। भक्त ने कहा जगतपति देवा ही के नाथ कृपा कीजिए इसलिए रघुनाथ कृपा कीजिए। नरसिंह भगवान तपस्या करने के लिए चले नरसिंह भगवान तपस्या करने के लिए चले गए। बोलिए भक्त भगवान की। प्रहलाद ने परमात्मा को प्राप्त राधे राधे गाने को जीता है राधे राधे गाने को जीता राधे वृंदावन में बाके बिहारी बाके बिहारी
ये आरती और आरती के बाद ओम चंद्रमांसो जात सक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाजत प्राणश मुखादग्निरजायत बराबर